आपको बता दें कि जनपद शामली के गढ़ी पुख्ता कस्बे के मोहल्ला बिलोचिया निवासी युवा किसान मारूफ आलम खान अपनी पैतृक जमीन पर फूलों की खेती करते चले आ रहे हैं। मारूफ खान ने बताया कि वह पिछले करीब 21 सालों से रजनीगंधा व ग्लेडियोलस, लोकल और मल्टी कलर फूलों की खेती कर रहे हैं। उनके पास 90 बीघा भूमि है, जिसमें से 62 बीघा जमीन पर फूलों की खेती की जा रही। उन्होंने हॉलैंड से ग्लाइड प्लस का बीज लाकर खेती की शुरुआत की। शुरू में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उनके खेत फूलों से खिल उठे। मारूफ खान ने बताया कि वे दिल्ली के गाजीपुर मंडी में अपने फूल लेकर जाते हैं, जहां उन्हें फूलों के बड़े किसान के रूप में पहचान मिली। उन्होंने बताया कि मार्च माह में रजनीगंधा का बीज डाला जाता है, जबकि ग्लेडियोलस का बीज जुलाई माह में डाला जाता है। रजनीगंधा का फूल पूरे साल चलता रहता है। इसका बीज मात्र 1 रुपए में पड़ता है और इसकी प्रति बीघा में लागत करीब 12,000 रुपए आती है। वहीं विदेशी फूल ग्लेडियोलस की कीमत 2 रुपए प्रति बीज है, जिसकी लागत लगभग 24,000 रुपए आती है। उन्हें प्रति बीघा 1 से 1.5 लाख रुपए तक आमदनी हो जाती है। मंडी में इन फूलों के बंडल बनाकर भेजे जाते हैं, जहां उन्हें 300 रुपए प्रति बंडल के हिसाब से भुगतान मिलता है। इन दोनों फूलों की किस्मों की देहरादून, चंडीगढ़, पटियाला में बहुत ज्यादा मांग है। उनके द्वारा उगाए गए फूल राष्ट्रपति भवन व संसद भवन में भी सजाए जाते हैं। शादी, विवाह, पार्टी के अलावा कोई अन्य कार्यक्रम हो, इन फूलों से बने बुके ही भेंट किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि 24 जनवरी को शामली में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें सांसद प्रदीप चौधरी व डीएम जसजीत कौर द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। मारूफ खान कहते हैं कि उनकी इच्छा है कि क्षेत्र के युवा भी फूलों की खेती की ओर अग्रसर होकर अपने देश का नाम विदेशों में रोशन करें। मारूफ खान ने बताया कि उन्हें शुरू से ही फूलों से बहुत इश्क है और वह घर में फूल लगाया करते थे। एक रोज मुजफ्फरनगर में प्रदर्शनी मेला लगा हुआ था, जहां पर वो अपने फूलों को लेकर गए तो वहां पर लोगों ने उनके फूलों की काफी सराहना की और उन्हें सलाह दी कि बिजनेस के तौर पर भी फूलों की खेती अगर आप करें तो अच्छा होगा। वही दिन मारूफ खान की जिंदगी का प्रेरणादायी दिन बन गया और लोगों की सलाह से प्रेरणा लेते हुए वह फूलों की खेती करने लगे। मारूफ खान का कहना है कि हमारा क्षेत्र गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन वे उसके बावजूद फूलों की खेती करते हैं, क्योंकि गन्ने की फसल साल भर में महज 15,000 बीघा लगभग देती है और उसका पैसा भी 1 साल बाद मिलता है। लेकिन फूलों की खेती से वह फूल बेचकर हार्ड कैश पैसा ले लेते हैं। इतना ही नहीं, मारूफ खान द्वारा फूल की खेती किए जाने पर उन्होंने बताया कि वह करीब 25 से 30 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, जो कि उनके फूलों की निराई, गुड़ाई और मंडी में फूल बेचने जाना, फूलों का बंडल बनाना आदि काम में लगे रहते। शामली से न्यूज़ फायर के लिए पंकज कुमार की रिपोर्ट। एक एग्जीबिशन थी, वहाँ मैं घर में जो अपने पौधे उगाता था फुलवारी के, गुलदाउदी के, तो वहाँ मैं गया, मुजफ्फरनगर प्रदर्शनी थी, उसमें मुझे अवार्ड मिला। तभी से मैंने, अच्छा जैसे अवार्ड मिला तो मुझे कुछ आदमियों ने कहा कि आप इसे बिजनेस पर्पज़ से भी लाइएगा, तो तब से मुझे इसका वो हुआ और तब से फिर मैं 2001 से ये कर रहा हूँ। कितने किस्म के फूल हैं आपके ये पास? सर मेन तो मैं ट्यूबरोज, रजनीगंधा कहते हैं हिंदी में, और प्लस ग्लाइडुलस ये बोता हूँ। अच्छा, जिस तरीके से ये फूल बोते हैं, ये बागीची आपने सजाई हुई है, इसमें फूल कोई विदेश के भी हैं? हाँ, ये सब 100% ये सब विदेशी हैं। ये इंपोर्ट किए हुए हैं हॉलैंड से, और आप देख ही रहे हैं तरह तरह के, इसमें 60 तरह के फूल उगे हैं इसमें बगीचे में। अच्छा, इस बार पता चला है कि आप जो है बद्रीनाथ धाम पर जी हाँ सर, मेरी इच्छा है 15 मई को कपाट खुलेंगे और इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे भी फूल जाएं वहाँ, और मैं व्यवस्था कर रहा हूँ 15 मई के लिए बाबा जी के दर्शन हमारे फूलों से हों। तो कैसे, मतलब किस तरीके से रहेगा फूलों का सब मैं यहाँ से 15 तारीख से पहले अरेंज करूँगा, गाड़ी से यहाँ से भेजूँगा मैं, और करीब मैं 2-2.5 लाख रुपए के ये फ्लावर अपने यहाँ से और बाबा जी के यहाँ मैं भेजूँगा, और मेरी खुशनसीबी होगी कि वहाँ पे फूल जाएंगे और मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। अच्छा, कितने बीघा ज़मीन है आपके पास जिस पे आप खेती करते हैं? सर मैं करीब 60-65 बीघा में ज़मीन में खेती कर रहा हूँ, उसमें ट्यूबरोज और प्लस ग्लाइडुलस बोता हूँ। अच्छा, कितनी लागत आती है पर बीघा और कितना इनकम हो जाती है जिससे दूसरे लोग भी इस चीज़ से इंस्पायर हो आपके? लागत सर इसमें ट्यूबरोज में तो कम आती है, 12,000 बीघा का बीज लगता है इसका, अदरवाइज 2-4 हज़ार रुपये और लगा लीजिए। और रही इसकी ग्लाइडुलस की, ग्लाइडुलस थोड़ा महंगी खेती होती है,
और ये इसका 2 से 3 रुपए तक सीड्स आता है, और जो कि ये 3 महीने चलता है। 3 महीने में इसकी स्पाइक मिल जाती है, और ट्यूबरोज 12 महीने चलता है। रही इनकम की बात, इनकम जो है इसकी बहुत अच्छी है। हमारी गन्ना बेल्ट है, गन्ना बेल्ट में जो है इतना पैसा गन्ने में नहीं मिल पाता, इससे 5 गुना 6 गुना फूलों से हम ले लेते हैं। अच्छा, क्या मानते हैं कि जिस तरीके से गन्ने का पेमेंट के लिए किसान धरने पे आते हैं, हाउला रहता है, सरकार पर भी उंगलियां उठती है, फूलों की तरफ लोग आकर्षण नहीं कर रहे हैं, हाँ, इसके मेरा युवाओं से यही आह्वान है कि खेती में तरह तरह के एक्सपेरिमेंट होने चाहिए। जैसा मैं फ्लावरिंग का कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है इसमें, और बहुत मज़ा आ रहा है किस्म से। और मैं चाहता हूँ सभी युवा किसानों से आप भी इस तरफ बढ़ें। फूलों की खेती में बहुत संभावना है, बहुत पैसा है। एक परंपरा छोड़ करके ई की फूलों की तरफ आए। अच्छा, कितने साल से आप ये कार्य कर रहे हैं? मैं सर 21 साल से कर रहा हूँ लगभग। 21 साल। जी। तो क्या संदेश देना चाहते हैं किसानों को? जैसे किसानों से मैं ये कहूँगा कि रोजगार है, जो बेरोजगार है वो इस काम में जुड़े, और इसका जो है जिनके पैदा भी नहीं होते वो इसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। दिल्ली मंडी में फूल जाते हैं, वहाँ जो ग्रोवर हैं वो कम है और सेल आउट करने वाले ज़्यादा हैं, तो उन्हें भी इससे रोज़गार मिल रहा है। दिल्ली मंडी में 2 करोड़ रुपए का डेली का कैश काउंटर है, और वहाँ कम से कम 2000 आदमी काम करते हैं, और इस पे रोजगार से भी बहुत आदमी जुड़ा हुआ है। अच्छा, जो रजनीगंधा का जो मंडल बनता है उसमें कितने फूल हाँ जाते सर, हैं? वो जो कितने रुपए का बिकता है? हाँ सर, वो उसमें रजनीगंधा जो होती है वो 2 दर्जन बनता है, 2 दर्जन ग्लैडुलस बनता है। 2 दर्जन बनने के बाद में उसकी पैकिंग होती है, उसे पानी में रखा जाए जब दिल्ली मंडी गाजीपुर जाता है। अच्छा सर, एक बात पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप खेती करते हैं, जी आपने पहले जिस तरीके से स्टार्टिंग की होगी, जी। कुछ लोगों ने हताश भी किया होगा कि किस हाँ, में, लेकिन आपने जिस चीज़ को एक मान के आगे चले। हाँ सर, आज उसी का नतीजा है कि मैंने हिम्मत नहीं हारी। लोगों ने कहा भी कि लगे ये फूल वूल तो कुछ नहीं होते, तुम क्या कर रहे हो, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और मैं अपना जज्बा कायम रखा, और आज उसका नतीजा है कि आप लोग यहाँ मेरे पास आए हैं, कुछ समझ करके ही आए हैं, कुछ सुन करके ही आए हैं। ये मेरी खुशनसीबी है। परिवार का कितना सपोर्ट मिला आपको? परिवार का फुल्ली सपोर्ट मिला, परिवार से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सम्मानित भी किया गया जी है। जी,